Hello and welcome back. In previous lecture, we have discussed how to calculate cube root by prime factorization, how to calculate cube root of a rational number, how to calculate cube root of a number when the two numbers are given in the form of product, and how to calculate cube root of a negative perfect cube. तो इससे पहले के लेक्चर्स में हम ऑलमोस्ट सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं. क्यूब कैसे निकालते हैं, क्यूब होता क्या है, परफेक्ट क्यूब की प्रॉपर्टीज़ क्या है, क्यूब कैलकुलेट करने के मेथड्स कौन से हैं आपके पास. उसके बाद आपने देखा क्यूब रूट कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, कौन कौन से मेथड से हम क्यूब रूट को कैलकुलेट कर सकते हैं. नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट आप कैसे कैलकुलेट करोगे. अब इस लेक्चर में आपको इस चैप्टर पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम सॉल्व करेंगे, जो या तो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं ओलंपियाड्स वगैरह में, या फिर इस चैप्टर के कंसेप्ट्स को कवर कर रहे हैं. तो क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, क्लास 8, चैप्टर 3, क्यूब्स एंड क्यूब रूट. Question number 1. What is an edge of a cube whose volume is 15,625 meter cube? तो देखिए क्वेश्चन में आपको बोला है What is an edge of a cube whose volume is 15,625 मीटर क्यूब. एक क्यूब है आपके पास जिसका वॉल्यूम आपको गिवन है और उस क्यूब का एज आपको कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले तो आपको क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए. देखिए क्यूब किस तरह से होता है, क्यूब को हम एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. तो ये हो गया आपका क्यूब. क्यूब जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट. लेंथ आपकी, अगर आपने लेंथ को आपने a मीटर लिया है तो आपकी हाइट जो होगी वो भी कितना हो जाएगा, a मीटर, एंड जो विड्थ होगी वो भी आपकी कितना हो जाएगा, a मीटर. तो बेसिकली क्यूब इज अ 3D फिगर, एक 3 डायमेंशनल आपके पास सॉलिड फिगर है जिसका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट बिल्कुल सेम होता है. जैसे अगर आपने क्यूब देखा हो, डाइस जो आप यूज़ करते हो, तो वो भी एक क्यूब का एग्जाम्पल हुआ हमारा. तो क्यूब जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट क्या होती है, सेम होती है. एक तरह के ये स्क्वायर्स होते हैं, 6 स्क्वायर से मिलके आप इस क्यूब टाइप का इस स्ट्रक्चर को आप फॉर्म करते हैं. तो लेंथ भी सेम है, ब्रेड्थ भी सेम है और हाइट भी सेम है. तो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है बेसिकली वो होता है आपके पास ए क्यूब, साइड का क्यूब. तो हम लेते हैं लेट द एज ऑफ क्यूब इज ए मीटर. क्यूब का साइड आपने क्या एज्यूम किया, a मीटर आपने एज्यूम किया. वॉल्यूम ऑफ क्यूब की अगर हम बात करें फॉर्मूला की, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है आपके पास लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. अब आपके पास देखिए क्यूब में लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों ही सेम है और तीनों ही किसके इक्वल है, a के. a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a, दैट इज a क्यूब. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको a क्यूब का वैल्यू गिवन है. क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम गिवन है और जब आपने फॉर्मूला निकाला तो फॉर्मूले में वॉल्यूम आया आपके पास a क्यूब, साइड का क्यूब. तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a क्यूब, साइड का क्यूब जो गिवन है आपको, गिवन है 15,625. 15,625. क्वेश्चन में आपसे क्या कैलकुलेट करने को बोला है, a. देखिए एक क्यूब का वैल्यू आपको गिवन है और कैलकुलेट क्या करना है, a. साइड हमें कैलकुलेट करनी है. तो उसका मतलब आपको जो वॉल्यूम गिवन है उसका क्यूब रूट कैलकुलेट करना है. क्यूब रूट ऑफ 15,625. तो 15,625 का क्यूब रूट हमें कैलकुलेट करना है. जस्ट प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने बाय प्राइम फैक्टराइजेशन क्यूब रूट कैलकुलेट करना सीखा है. तो उसी मेथड को हम यहाँ अप्लाई करते हैं 15,625 का क्यूब रूट कैलकुलेट करने के लिए. वन 5,625. तो देखिए यूनिट डिजिट पे 5 आ रहा है तो ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा. तो 5 से डिवाइड करना हम स्टार्ट करते हैं इसको.
5 से 15 डिविजिबल होगा 3 टाइम्स, 5 3 जा 15, 6 डिविजिबल होगा 1 टाइम, 5 1 जा 5, रिमाइंडर आया आपके पास 1, 5 2 जा 10, अगेन रिमाइंडर कितना आया आपके पास 2, तो ये हो गया आपके पास 2 5, और 5 की टेबल से जो कि कैंसिल होगा 5 टाइम्स। अगेन जो यूनिट डिजिट आई आपके पास कितना आ रहा है 5, तो वापस से हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं, 5 6 जा 30, कैरी 1, अब देखिए 12 हो गया है, तो 5 की टेबल से ये 2 टाइम्स कैंसिल होगा, 5 2 जा 10, रिमाइंडर आया 2 आपके पास, 5 5 जा 25। अगेन जो नंबर आया उसकी यूनिट डिजिट आपको अभी भी 5 मिल रही है, इसका मतलब ये नंबर भी किससे डिविजिबल होगा 5 से, तो 5 से हम डिवाइड करते हैं, 5 1 जा 5, रिमाइंडर आया 1, 5 2 जा 10, रिमाइंडर हो गया आपके पास 2, तो अगेन यहाँ वैल्यू आ गई आपके पास 5 5 जा 25। अगेन देखो जो नंबर आया है वो 125, अब यहाँ से अगर आपको डायरेक्टली टेबल लर्न है तो आप इजीली कह सकते हो कि ये 125 है, 5 का क्यूब है, इसका मतलब 5 से डिविजिबल होता जाएगा ये, तो 5 से हम इसको डायरेक्टली डिवाइड कर देते हैं, देखिए 12 में डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, 5 2 जा 10, रिमाइंडर आया 2, 5 5 जा 25, अगेन 25 में 5 से डिवाइड करेंगे तो डिविजिबल होगा ये 5 टाइम्स, रिमाइंडर आएगा आपका नथिंग, फिर 5 से डिवाइड किया, डिविजिबल होगा ये फॉर 1 टाइम, तो यहाँ जाके आपका जो डिवीजन है वो स्टॉप हो चुका है, टर्मिनेट हो चुका है, इसका मतलब आपको प्राइम फैक्टर्स मिल चुके हैं, प्राइम फैक्टर्स मिल गए हैं तो अब क्यूब रूट कैलकुलेट करना इजी है। देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद सेकंड स्टेप होती है आपके पास कि आप 3 3 के पेयर्स में नंबर्स को डिवाइड करते हो, लाइक फैक्टर्स को, लाइक प्राइम नंबर्स को 3 3 के पेयर्स में हम डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए ये एक पेयर, ये सेकंड पेयर, हर पेयर में से एक प्राइम फैक्टर क्यूब रूट के साइन के बाहर आपको मिलेगा, तो ए का वैल्यू आ जाएगा, देखिए यहाँ से 5 कॉमन लिया हमने और यहाँ से 5 आ गया अपने पास, 5 5 जा 25, तो वैल्यू ऑफ ए आपके पास कितना आ गया 25, देयरफॉर जो क्यूब का साइड था, देयरफॉर एज ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू 25 मीटर। तो जो क्वेश्चन में पूछा था, जो वैल्यू आपसे क्वेश्चन में पूछी थी एज ऑफ क्यूब, वो आपके पास आ चुकी है 25 मीटर, वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 25 मीटर। तो इस तरह से आप क्यूब्स एंड क्यूब रूट पे बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स आपको मिल सकती है कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 1, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन इसी पे बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 वैल्यू आपको सॉल्व करनी है, इवैल्यूएट क्यूब रूट ऑफ 729 प्लस क्यूब रूट ऑफ 343 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 512। अगर आपको 1 से 10 तक के क्यूब्स लर्न हैं तो आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को विद इन अ सेकंड सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पे सारे परफेक्ट क्यूब नंबर्स आपको गिवन है। 729 हमें पता है 9 का क्यूब होता है, अगर आपको नहीं है या कंफ्यूजन है तो आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हो। जैसे अगर हम सॉल्व करके देखें 729 को, तो देखो ये 9 से डिविजिबल होगा, 3 से डिवाइड कर लेते हैं, तो देखो 3 से ये डिविजिबल होगा 2 टाइम्स, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, अगेन 3 से डिवाइड किया आपने, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 3 से डिवाइड किया आपने, 3 2 जा 6, 3 9 3 7 जा 21, उसके बाद वापस से 3 से डिवाइड किया 9 टाइम्स, 3 से डिवाइड किया 3 टाइम्स, 3 से डिवाइड किया 1 टाइम। क्यूब रूट जब आप कैलकुलेट करोगे तो देखो ये पेयरिंग, ये पेयर 3 3 का पेयर, यहाँ से एक 3 मिलेगा, यहाँ से एक और 3 मिलेगा, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई 9। सिमिलरली हम 343 का भी करके देख लेते हैं, 343 आपको पता है ये 7 से डिविजिबल होगा, इससे पहले कि किसी भी प्राइम नंबर से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि यूनिट डिजिट इवन नंबर नहीं है, 2 से डिविजिबल नहीं होगा। डिजिट्स का सम आप करोगे तो 10 आएगा और 10 3 से डिविजिबल नहीं होता है, तो इसका मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। क्योंकि इसके यूनिट डिजिट पे 0 और 5 नहीं है तो ये नंबर 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 7 से जब आपने डिवाइड किया
तो क्वोशंट आएगा आपके पास 49। फिर 7 से डिवाइड किया तो क्वोशंट आ जाएगा 7। तो देखो यहाँ पे एक ही पेयर बनेगा, इसका मतलब 343 का क्यूब रूट हो गया आपके पास 7। फिर है आपके पास नेक्स्ट 512। अब 512 को भी सॉल्व करके देख लेते हैं। इवन नंबर है, 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, वैल्यू आ गई आपके पास 256। अगेन 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। फिर 2 से डिविजिबल होगा क्योंकि इवन नंबर आता जा रहा है आपके पास, ये आ गया 64। फिर 2 से 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा, फिर 2 से ये डिविजिबल होगा 4 टाइम्स, फिर 2 से ये डिविजिबल होगा 2 टाइम्स, और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1। तो अगेन आपको करना क्या था, पेयर्स में डिवाइड करना है। तो देखो ये 3 का एक पेयर, यहाँ से भी एक पेयर, यहाँ से भी एक पेयर, तो टोटल कितने पेयर्स मिले आपको 3। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 8। तो 512 का जो क्यूब रूट आया वो आपके पास कितना आ गया, 8 आ गया। तो यहाँ से हम वैल्यूज को लिखते हैं। देखिए इसका क्यूब रूट कितना आया था आपके पास 9, यहाँ से आपको मिला 7, और 512 की वैल्यू कितनी आई आपके पास 8। 9 + 7 अगर हम सॉल्व करें तो 16 डिवाइडेड बाय 8, और 16 में अगर 8 का डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 2। जो फाइनल रिजल्ट आया वो आ गया आपके पास 2। क्वेश्चन में आपसे पूछा था इसको सॉल्व करके वैल्यू बतानी थी आपको, सॉल्व करके वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस तरह से कुछ बहुत सिंपल क्वेश्चन या कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन इस चैप्टर पे बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ find cube root of 0.027 multiply by cube root of 2.744. Cube root of 0.027 multiply by cube root of 2.744. तो इनकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। अब देखिए इनकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले तो आपके पास यहाँ पे कौन से नंबर्स आ गए हैं, डेसिमल वाले। डेसिमल वाले जब भी नंबर्स हों तो आप उसको उसमें से डेसिमल को रिमूव करके और उसे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की टर्म्स में कन्वर्ट कर दें। जैसे यहाँ पे देखिए 0.027, तो यहाँ से इसको रिमूव करके हम कितना लिख सकते हैं 1000। डेसिमल के बाद आपके पास नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है 3, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे आपके पास 3। नेक्स्ट क्यूब रूट ऑफ 2.744, यहाँ से डेसिमल रिमूव किया, अगेन नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए 3। अब एक आइडेंटिटी आपने, एक प्रॉपर्टी आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, a अपॉन b का जो क्यूब रूट हम सॉल्व करेंगे वो वैल्यू आ जाएगी आपके पास क्यूब रूट ऑफ a डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ b। तो वही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यूज को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आ गया अब आपके पास 27, और यहाँ आ गया आपके क्यूब रूट ऑफ 1000। सिमिलरली यहाँ से वैल्यू आई आपके पास क्यूब रूट ऑफ 2744, और डिनोमिनेटर से वैल्यू आपको मिली क्यूब रूट ऑफ 1000। अब देखिए 1000 परफेक्ट क्यूब है, इजीली आप सॉल्व करके इसकी वैल्यू लिख सकते हो 10। 27 आपको पता है 3 का क्यूब होता है, और नहीं भी पता है तो हम इसको फैक्टराइज करके लिख देंगे। मेनली हमें जो क्यूब रूट कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है 2744 का। तो यहाँ पे हम सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करके 2744 का क्यूब रूट कैलकुलेट करते हैं। देखिए 2744 इवन नंबर है, और इवन नंबर है इसलिए किससे डिविजिबल होगा 2 से। तो 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। 2 1 2, 2 3 6, 2 7 14, 2 2 4।
अगेन इवन नंबर आ रहा है क्योंकि यूनिट डिजिट पे आपको कितना मिल चुका है 2, तो वापस किससे डिविजिबल होगा ये 2 से, 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 8 जा 16, अगेन 1, तो ये हो गया आपके पास 2 6 जा 12। अब देखिए यूनिट डिजिट पे अभी भी कितना आ रहा है 6, विच इज एन इवन नंबर है, इसका मतलब 686 भी किससे डिविजिबल होगा 2 से, तो 2 से डिवाइड करते हैं हम, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। नेक्स्ट अब 343, अगर आपको टेबल लर्न है तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कि 343 7 का क्यूब होता है, और नहीं है तो फिर आप एक एक डिवाइड करके देखोगे। 2 से ये डिविजिबल नहीं है, 3 से भी नहीं होगा क्योंकि सम ऑफ द डिजिट्स नहीं आ रहा है, 5 से होगा नहीं क्योंकि 0 और 5 नहीं है यूनिट डिजिट पे, तो हम डायरेक्टली डिवाइड करते हैं 7 से। 7 से ये डिविजिबल होगा 49 टाइम्स, 7 से ये डिविजिबल होगा 7 टाइम्स, और फिर 7 से ये डिविजिबल होगा 1 टाइम। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको प्राइम फैक्टराइजेशन 2744 का मिल चुका है। तो देखिए यहाँ से हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्यूब रूट ऑफ 27, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। सिमिलरली क्यूब रूट ऑफ 1000 को हम इजीली 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अभी आपने 2744 जो नंबर था उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो उसको भी हम लिखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में। देखिए यहाँ पे आपको मिला 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। फिर यहाँ से 1000 को डिवाइड करके हमने लिख दिया 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। क्यूब रूट कैलकुलेट कर रहे हैं, पेयर्स बनाते हैं हम, ये फर्स्ट पेयर, ये सेकंड पेयर, या फर्स्ट पेयर, ये भी फर्स्ट पेयर और ये भी फर्स्ट पेयर। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ से वैल्यू आपको मिली 3, यहाँ से वैल्यू मिली आपको 10 क्योंकि क्यूब रूट हम कैलकुलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ से एक 2 बाहर और यहाँ से एक 7 बाहर, और 10 क्योंकि 3 टाइम्स रिपीट हो रहा था तो इस पेयर में से एक 10 भी बाहर आ गया। तो फाइनली अब हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 3 2 6 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 100। 6 इंटू 7 आपके पास आ चुका है 42, 42 अपॉन 100 दैट इज 0.42। तो फाइनल जो रिजल्ट आया आपके पास, फाइनल जो वैल्यू आई आपके पास वो आ गया 0.42। चलिए इसी पे बेस्ड नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब। देखिए क्यूब रूट आपको कैलकुलेट करना है किसका, 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। मतलब आपको पहले इन नंबर्स के क्यूब्स कैलकुलेट करने हैं, उनको ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी रिजल्टेंट वैल्यू आएगी, उस वैल्यू का आपको क्यूब रूट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो हम क्यूब्स निकाल लेते हैं, इनके लिख लेते हैं। 3 क्यूब, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 27। 4 क्यूब, 4 multiply by 4 multiply by 4 that is 64. 5 cube is 5 multiply by 5 multiply by 5 that is 125. तो यहाँ तक आपने क्यूब्स कैलकुलेट किए। नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, इन क्यूब्स को ऐड करना है। जो वैल्यूज हमने कैलकुलेट की उनको आपको ऐड करना है। तो देखिए यहाँ से हम इसको लिखते हैं, क्यूब रूट ऑफ 27 प्लस 64 प्लस 125 ऐड करते हैं। देखिए 27 और 64 को हम ऐड करते हैं, तो 7 प्लस 4 आ गया आपके पास 11, कैरी 1, 6 प्लस 2 8 प्लस 1 9 प्लस 125। नेक्स्ट नंबर्स को ऐड करते हैं हम, क्यूब रूट ऑफ 5 प्लस 1 6, 9 प्लस 2 11, कैरी 1 2 1 6।
फाइनल रिजल्ट आपके पास कितना आ गया 216। अब 216 का हमें क्या कैलकुलेट करना है क्यूब रूट, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हम। 216 देखिए नंबर कौन सा है इवन, तो इसलिए किससे डिविजिबल होगा 2 से। अब बीच में कोई नंबर नहीं था इसलिए आपने क्या प्लेस किया 0, और 16 डिवाइड हुआ फॉर 8 टाइम्स। 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 से डिवाइड किया, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 से डिवाइड किया आपने 9 टाइम्स, 3 से डिवाइड किया आपने 3 टाइम्स, और यहाँ 3 से डिवाइड हुआ 1 टाइम। इसका मतलब जो आपके पास क्यूब रूट आया, जो प्राइम फैक्टराइजेशन आपने किए वो आया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 टाइम्स 2 एंड 3 टाइम्स 3। पेयरिंग करते हैं हम, ये 2 का फर्स्ट पेयर और ये 3 का आपके पास हो गया सेकंड पेयर। देखिए 2 के पेयर में से एक 2 को आपने बाहर लिया और 3 के पेयर में से आपने एक 3 को बाहर लिया, तो यहाँ पे रिजल्ट कितना आया आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 6। तो फाइनल रिजल्ट कितना आ गया आपके पास 6, जो वैल्यू आपसे पूछी गई थी क्यूब रूट ऑफ 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब, रिजल्ट आ गया आपके पास 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of 125 multiply by cube root of a raised to the power 6 minus cube root of 125 a raised to the power 6। एक एक्सप्रेशन आपको गिवन है और इस एक्सप्रेशन का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं पहले तो हम, 125 क्यूब रूट ऑफ a raised to the power 6 माइनस क्यूब रूट ऑफ 125 a raised to the power 6। ठीक है, इस वैल्यू को हमें सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे दो नंबर्स आपको दिख रहे हैं 125 और a raised to the power 6। तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था कि कभी भी अगर दो नंबर्स ऐसे आ जाते हैं प्रोडक्ट में तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ b। तो सबसे पहले तो हम ये प्रॉपर्टीज में अप्लाई करते हैं, सेपरेट करके लिख देते हैं नंबर्स को। तो देखो यहाँ पे आ गया आपके पास 125 क्यूब रूट ऑफ a raised to the power 6। नेक्स्ट वहाँ आपके पास 125 और a raised to the power 6 प्रोडक्ट में गिवन है, तो हम इसको सेपरेट करके लिख देते हैं, माइनस क्यूब रूट ऑफ 125 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ a raised to the power 6। अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए 125 a raised to the power 6 है, मतलब a कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है आपके पास 6 टाइम्स, 6 टाइम्स हमने उसको सॉल्व करके लिखा, माइनस क्यूब रूट ऑफ 125। अगर आपको टेबल लर्न है तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि 125 का क्यूब रूट 5 हो जाएगा, अदरवाइज हम इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे। जब प्राइम फैक्टराइज आप करोगे तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 आपको मिलेगा। अब देखिए a raised to the power 6 है, इसका मतलब a कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है 6 टाइम्स, तो उसको हम 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, क्यूब रूट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a। नेक्स्ट स्टेप पेयरिंग करना। तो ये देखिए ये फर्स्ट पेयर, ये हो गया आपका सेकंड पेयर। नेक्स्ट इस 5 में तो ये 3 5 भी हैं, तो ये पेयर हो जाएंगे आपके पास। अब उस a में से भी हम वापस से पेयरिंग स्टार्ट करते हैं, 3 3 के ग्रुप्स में इसको डिवाइड करते हैं 1 और ये 2। तो देखिए यहाँ से रिजल्ट आएगा आपके पास 125, इस पेयर में से एक a मिला, इस वाले पेयर में से भी एक a मिलेगा, a मल्टीप्लाई बाय a। नेक्स्ट इस 5 के पेयर में से आपने एक 5 को बाहर ले लिया, सिमिलरली इस 3 टाइम्स a के पेयर में से आपको मिलेगा a, और ऐसे ही इस ग्रुप में से आपको मिल जाएगा a। तो फाइनल जो वैल्यू आई 125 a स्क्वायर माइनस 5a स्क्वायर। अब देखिए 125 a स्क्वायर और 5a स्क्वायर, 125 a स्क्वायर में से जब 5a स्क्वायर को माइनस करेंगे तो रिजल्ट आएगा आपके पास 120
ए स्क्वायर। तो फाइनल जो रिजल्ट आया आपके पास, फाइनल जो वैल्यू आई वो आया आपके पास 120 ए स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, सिंप्लीफाई करना है आपको क्यूब रूट ऑफ 0.027 डिवाइडेड बाय 0.008 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 0.09 डिवाइडेड बाय 0.04 माइनस 1। देखिए एक तरफ क्यूब रूट गिवन है और एक तरफ स्क्वायर रूट गिवन है, इस बात का ध्यान रखना है। दोनों साइड क्यूब रूट या दोनों साइड स्क्वायर रूट आपको नहीं गिवन है, तो हमेशा ध्यान रखें यहाँ पे जो भी वैल्यू है उसको आप चेक करें। अगर 3 लिखा हुआ है तो वहाँ पे क्यूब रूट कैलकुलेट होगा, अदरवाइज वहाँ पे स्क्वायर रूट आपको कैलकुलेट करना है। तो ये मिक्स टाइप का क्वेश्चन है, इसमें दोनों प्रॉपर्टीज आपको यूज आएगी। तो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट दोनों में आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्यूब रूट ऑफ a अपॉन b इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ a अपॉन क्यूब रूट ऑफ b। सेम प्रॉपर्टी आपने स्क्वायर रूट में भी पढ़ा था, स्क्वायर रूट ऑफ a अपॉन b इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ b। मतलब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेपरेट करके क्यूब रूट भी कैलकुलेट कर सकते हो और सिमिलरली आप स्क्वायर रूट भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो फर्स्ट उसी प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। देखिए क्यूब रूट ऑफ 0.027 और यहाँ मिल गया आपको क्यूब रूट ऑफ 0.008 डिवाइडेड बाय यहाँ आपको मिला स्क्वायर रूट ऑफ 0.09 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 0.04 माइनस 1 एज इट इज। तो अब क्यूब रूट सॉल्व करने का प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो नंबर है, सबसे पहले तो अब देखिए ये डिवाइड का साइन है। रैशनल नंबर में हमने पढ़ा था कि जब भी डिवीजन आ जाता है तो आप मल्टीप्लिकेशन में चेंज करके जो डिजिट्स हैं, जो भी रैशनल नंबर आपको दिया हुआ है डिवाइजर में, उसको आप रेसिप्रोकल कर देते हो। तो सबसे फर्स्ट तो हम वो प्रॉपर्टीज में अप्लाई करते हैं। क्यूब रूट ऑफ 0.027 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 0.08 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 0.04 divided by square root of 0.09 minus 1. तो देखो इसको सॉल्व करना अगर हम स्टार्ट करें तो ये हो गया आपके पास क्यूब रूट ऑफ 27 अपॉन 1000। आपने यहाँ से डेसिमल को रिमूव किया, 1 2 3 3 डिजिट्स थे इसलिए नंबर ऑफ जीरोस आ गए आपके पास 3। नेक्स्ट क्यूब रूट ऑफ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 8 0.08 सॉरी, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 8 अपॉन 1000 मल्टीप्लाई बाय, सेम प्रोसीजर हम स्क्वायर रूट में अप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पे जीरो के बाद, पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स है 2, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे आपके पास 2। तो यह आ गया आपके पास 4 अपॉन 100 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी आपके पास रिजल्ट आ गया 9 अपॉन 100 माइनस 1। अब 27 का क्यूब रूट आपको डायरेक्टली पता है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो, 3 होगा और 1000 का स्क्वायर रूट हो जाएगा आपके पास 10 डिवाइडेड बाय 8 का स्क्वायर क्यूब रूट होगा आपके पास 2 और 1000 का क्यूब रूट हो जाएगा 10। सिमिलरली 4 अब किसका स्क्वायर रूट है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4, तो स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा आपके पास 2 अपॉन 10। 9 का स्क्वायर रूट होगा 3 और 100 का स्क्वायर रूट होगा आपके पास 10 माइनस 1। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये देखो 3 बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 बाय 10
मल्टीप्लाई बाय 10/3 माइनस 1. इस 10 से ये 10 कैंसिल, इस 10 से ये 10 कैंसिल, 3 से ये वाला 3 कैंसिल और 2 से ये वाला 2 कैंसिल. मतलब फाइनल ये जो वैल्यू है रिजल्टेंट वैल्यू ये आ जाएगी आपके पास 1 और यहाँ पे वापस से 1 लिखा हुआ ही था आपके पास, तो 1 - 1 आपके पास हो गया 0. फाइनल आंसर आ गया आपके पास 0. जो वैल्यू उसने बोला था सिंप्लीफाई करने को तो वो वैल्यू सिंप्लीफाई होके आपको कितना मिल चुका है 0. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन ये आपके पास एक वर्ड प्रॉब्लम है. नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास द क्यूब ऑफ अ नंबर is 8 times the cube of another number. Cube of a number is 8 times the cube of another number. Next, if the sum of the cubes of numbers is 243, find the difference of the number. तो देखिए वर्ड प्रॉब्लम जब भी आपको गिवन हो सबसे पहले क्वेश्चन को आप रीड करें प्रॉपरली, पूछा क्या है, गिवन क्या है, उसके बाद उसको सॉल्व करना स्टार्ट करें. तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को हम वापस से देखते हैं. क्वेश्चन में आपको बोला है द क्यूब ऑफ अ नंबर इज 8 टाइम्स द क्यूब ऑफ अनदर नंबर. दो नंबर्स की यहाँ पे बात हो रही है. क्वेश्चन में आपको बोला है एक नंबर का क्यूब दूसरे नंबर के क्यूब का 8 टाइम्स है. मतलब उस नंबर के क्यूब को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सेकेंड नंबर का क्यूब मिल रहा है. नेक्स्ट लाइन में उसने बोला है इफ द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द नंबर्स इज 243. जो दोनों नंबर्स हैं इनके क्यूब्स का अगर हम सम कर रहे हैं तो रिजल्ट आपको कितना मिल रहा है 243. आपको बोला क्या है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है आपसे कि आपको दोनों क्यूब जो नंबर्स हैं उन दोनों नंबर्स का डिफरेंस आपको कैलकुलेट करना है, उनका माइनस करके आपको वैल्यू जो आएगी वो कैलकुलेट करना है. तो देखिए यहाँ पे आपको बोला क्या है द क्यूब ऑफ अ नंबर, मतलब कि एक नंबर अननोन है, is 8 times the cube of another number. ये नंबर और ये नंबर दोनों ही नंबर आपके पास क्या हैं अननोन नंबर्स है. तो हम लेते हैं दोनों ही नंबर्स को हम पहले तो वेरिएबल अज्यूम करें. लेट द नंबर्स बी दो नंबर्स ले लिया हमने A एंड B. दो नंबर्स को आपने अज्यूम किया. दो नंबर्स पूछे थे आपसे तो आपने दो नंबर्स को अज्यूम कर लिया. जो भी क्वेश्चन में बोला जाए आप उसके अकॉर्डिंग वेरिएबल्स को अज्यूम करो और उसके बाद जैसे जैसा क्वेश्चन बोलता जाता है वैसा वैसा लैंग्वेज को आपको इक्वेशंस की फॉर्म में मैनिपुलेट करना है. तो ये देखो आपको क्वेश्चन में क्या बोला है द क्यूब ऑफ अ नंबर. तो लेट द नंबर बी ए का जो क्यूब है इज का मतलब इक्वल टू 8 टाइम्स. 8 टाइम्स का मतलब हो गया मल्टीप्लाई बाय 8. तो मल्टीप्लाई बाय 8 द क्यूब ऑफ अनदर नंबर. तो अनदर नंबर कौन सा था आपके पास b. तो इसके क्यूब के ये क्या हो गया इक्वल. ए क्यूब इज 8 टाइम्स b क्यूब. एक नंबर का क्यूब दूसरे नंबर के क्यूब का 8 टाइम्स हो गया. ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 1. अब देखिए नेक्स्ट आपको लाइन में क्या बोला है द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द नंबर्स. दो जो नंबर्स आपने अज्यूम किए थे उन दो नंबर्स आपने कौन से अज्यूम किए ए एंड बी. इनके क्यूब्स का अगर आप सम करते हो तो रिजल्टेंट वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 243. इसका मतलब देयरफॉर ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू 243. क्या आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2. ठीक है. तो जो क्वेश्चन में आपको बोला गया था वो आपने
इंटरप्रेट किया इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन, आपने इक्वेशंस फॉर्म कर दी। फर्स्ट आपको बोला था कि एक नंबर का क्यूब दूसरे नंबर के क्यूब का 8 टाइम्स है, तो आपने उसको लैंग्वेज की इक्वेशन की टर्म्स में लिखा। नेक्स्ट आपको बोला है दोनों नंबर्स के जो क्यूब्स का सम आप कैलकुलेट कर रहे हो वो कितना दिया हुआ है आपको 243। अब देखिए इक्वेशन 1 से हम ए क्यूब का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 from equation 1 put a cube is equals to 8b cube in equation number 2। तो इक्वेशन 1 से a क्यूब का वैल्यू जो कि किसके इक्वल है 8b क्यूब के, हम किस में पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। तो देखिए जहां पे a क्यूब आ रहा है यहाँ पे ये a क्यूब को रिप्लेस करके हम क्या लिख देते हैं 8b क्यूब प्लस यहाँ पे वापस से कितना था आपके पास b क्यूब, तो ये आ गया आपके पास b क्यूब इज इक्वल टू 243। अब देखिए 8 प्लस 1 8 क्यूब और 8b क्यूब और b क्यूब को जब हम ऐड करेंगे तो फाइनल रिजल्ट आएगा आपके पास 9 टाइम्स ऑफ b क्यूब। 8 प्लस 1 इज 9, b क्यूब 343 243। तो यहाँ से b क्यूब का वैल्यू निकालने के लिए 243 ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करते हैं हम तो 9 2 जा 18, रिमाइंडर आया आपके पास 6, तो ये वैल्यू हो गई आपके पास 63, 9 7 जा 63। इसका मतलब b क्यूब का वैल्यू किसके इक्वल आ गया आपके पास 27 के। अब यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं b का, देखो तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास क्यूब रूट ऑफ 27 और 27 का क्यूब रूट b क्यूब की वैल्यू आपके पास 327, तो b का वैल्यू आएगा क्यूब रूट ऑफ 27। 27 को आप इजीली लिख सकते हो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 3 टाइम्स 3। इस 3 का ये एक पेयर हो गया, इसमें से जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी आपके पास 3। तो देखो 8, तो एक नंबर तो हमें मिल गया, एक नंबर कौन सा मिला आपको b इज इक्वल टू 3। इसको डाल देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। अब आपको करना क्या था क्वेश्चन में, आपको b का वैल्यू नहीं देना है, आपको दोनों नंबर्स का डिफरेंस देना है। डिफरेंस देने के लिए आपके पास पहला नंबर तो आ चुका है, अब नेक्स्ट नंबर अपन कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट नंबर आपको मिलेगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 पुट b इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। b का वैल्यू हमने पुट किया इक्वेशन नंबर 1 में। तो देखिए ये a क्यूब इज इक्वल टू आ गया आपके पास 8 मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब। अब देखिए a क्यूब, a का वैल्यू जब आप निकालेंगे तो वो आएगा क्यूब रूट ऑफ 8 मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब। 3 का क्यूब इज 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। सेपरेट कर देते हैं हम इसको बाय प्रॉपर्टी, क्यूब रूट ऑफ 8 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ, ये हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 8 को अगर हम प्राइम फैक्टराइज करें तो आपके पास आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, और ये तो ऑलरेडी फैक्टराइज्ड फॉर्म में है ही सही हमारे पास। प्राइम फैक्टर्स आपको मिल गए। नेक्स्ट आप क्या करते हो, पेयरिंग करते हो, आप ग्रुपिंग करते हैं हम, ये ग्रुप, ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप। तो a का वैल्यू यहाँ से आ गया आपके पास 2, यहाँ पेयर में से आ गया आपके पास 3, देयरफॉर a का वैल्यू आया आपके पास 6। तो देखो a और b आपने नंबर्स अज्यूम किए थे a एंड b, a का वैल्यू आया आपके पास 6, b का वैल्यू आया आपके पास 3। देयरफॉर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, डिफरेंस ऑफ नंबर्स, डिफरेंस a minus b is 6 minus 3, रिजल्टेंट वैल्यू इज 3। तो आपके पास फाइनल आंसर जो दोनों नंबर्स का डिफरेंस था वो आ गया है आपके पास 3। तो इस तरह से इस लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस देखे बेस्ड ऑन क्यूब एंड क्यूब रूट्स। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम इन्हीं क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।